मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अलिफ लाम मीम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार और दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, फातिहा के बाद ये सूरह बकर है, सूरह बकरा। सूरह फातिहा में इबादत का जिक्र था। अल्लाह, हम तुझी को पूछते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो पूजने में जो चीज़ें शामिल है इबादत में, वो सारे इबादत का जिक्र सूरह बकरा में है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का इल्म सूरह बकरा में है। एक निस्बत है। दूसरी निस्बत ये है कि सूरह फातिहा में हम सबको अल्लाह ताला ने उस मज़ामिन की तरफ ध्यान दिलाया जो हमारे दिलों की बीमारियों को शिफा दिया। यानी हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस तरीके पर चलना चाहिए, किसका रास्ता इख्तियार करना चाहिए। गोया के उसमें हमारे दिलों के लिए एक शिफा है। और शिफा के बाद फिर गज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद फौरन ये सूरा नाजिल फरमाया, सूरह बकरा, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बयान किया है। सूरह बकरा के अंदर ऐसे मज़ामिन बहुत ज़्यादा है जो इंसान को रूहानी ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि इसमें 40 रुकू है। सूरह बकरा में 40 रुकू है, मगर कोई भी रुकू ऐसा नहीं जिसमें जिंदगी का जिक्र ना हो। किसी रुकू में ऐसा, किसी रुकू में ईमान के बारे में जिक्र किया गया है। ये सूरह बकरा में जो रुकू है 40 रुकू है। किसी रुकू में ईमान के बारे में जिक्र है, किसी में अमाल का, किसी में गज़ाए पैदा फरमाने का, किसी में बने इस्राइल पर मन्नो सलवा उतारने का, किसी में दीन इब्राहिम की पैरवी करने का, किसी रुकू में काबे के बदलने का तरीका बताया, किसी में मरे हुए को गाय का गोश्त मार कर जिंदा करने का। ये सब बयान सारे के सारे सूरह बकरा में है। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा इसलिए रखा गया, किसी भी चीज का नाम उसके एक हिस्से से रख दिया जाता है। तो सूरह बकरा में क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारी चीज़ों के बारे में बयान है, और ये बयान दूसरे पारों में भी है, लेकिन एक बयान ऐसा है जिसको बकरा इसलिए कहा गया है कि वो बयान दूसरे पारे में कहीं नहीं है। वो बयान क्या है कि एक मकतूल को, एक आदमी को मार दिया जाता है और एक बकरा को ज़बह करके, यानी गाय को ज़बह करके उसका दुम मारने के बाद वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो ये अजीब वाक़या है। उसी के नाम से सूरह का नाम सूरह बकरा रख दिया गया है। अब ये सूरह बकरा ये मदीना शरीफ में नाजिल हुआ है। सूरह बकरा मदीना शरीफ में नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में। लेकिन क्यों नाजिल हुई, इसकी ज़रूरत क्या थी, तो ये समाअत फरमा लें। जब बानी इस्लाम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमाते तो वहाँ सिर्फ बुत परस्तों और मुशरिकीन का मुकाबला था। दो वहाँ दुश्मन थे, दो, एक जो बुत पूजने वाला और एक जो मुशरिकीन थे, है। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो यहाँ ईसाइयों और यहूदियों की आबादी पाई गई। यहाँ मदीने में आने के बाद यहाँ क्या था, ईसाई था, यहूदी था, ये दो कौम। उसके साथ में मदीना पाक में यहूदियों का बहुत जोर था, और अब्दुल्ला इब्ने
उबई यहाँ का गोया के सरदार माना जाता था। अब्दुल्ला इब्न उबई ये यहूदी था और मदीना शरीफ का यानी उस वक्त तो उसका नाम यसरब था, वहां का बहुत बड़ा सरदार था ये अब्दुल्ला इब्न उबई। जब इस्लाम का आफताब मदीना पर चमका और सबसे पहले अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर को चमकाया और कुरान की आवाज़ें उनके कानों में पहुंची तो सबके दिलों ने कबूल किया, लेकिन सेवा चंद दीनदार लोगों के बाकी सब हसद और तासुब की वजह से मुकाबले पर आमादा हो गए। कुछ लोग तो मान लिए, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग उस टाइम अल्लाह के रसूल को नहीं माने। चूंकि ये लोग पहले से इल्म में मशहूर थे और अतराफ मदीना के लोग उनकी इज्जत भी करते थे, इसलिए अक्सर अरब के जोहला उनके साथ हो गए। जाहिल लोग उन्हीं लोगों के साथ हो गए कि यही ठीक है, यहूदी लोगों के साथ। फिर यहूद और नसारा जो आपस में लड़ते रहते थे इस्लाम के मुकाबले में के लिए एक हो गए। पहले आपस में वो लोग खूब लड़ते थे, यहूदी और नसारा, लेकिन जब अल्लाह के रसूल पहुंच गए तो इनके खिलाफ दोनों मिलकर के लड़ने लगे। अब्दुल्ला इब्न उबई उसके साथी जिनको इज्जत और माल की मोहब्बत ने अंधा कर रखा था, बज़ाहिर तो मुसलमान हो गए, लेकिन दिल से काफिरों के साथ रहे और उन्होंने दर पर्दा उन दुश्मनों की इमदाद करना शुरू कर दी। तो यूं समझो कि मदीना पाक में आकर मुसलमानों को 4 कौमों से मुकाबला करना पड़ा। वहां 2 थे, यहाँ कितना हो गया? 4। उलमा यहूदी उलमा जो आलिम, बहुत बड़े आलिम थे वो यहूदी। उलमा नसारा जोहला नसरानी थे, ये 2 हो गया। मुशरिकीन एक काफिर लोग थे, 3 हो गया। और एक थे मुनाफिकीन। मुनाफिक को लोग वो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे, अब बातिनी तौर पर छुपके से वो उन लोगों से मिला हुआ था। जैसे अब्दुल्ला उबई ये यहूदी था, मुसलमान हो गए थे, लेकिन मुनाफिक का सरदार था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, मदीना शरीफ में नबी के साथ में रहते थे, सारी बातें यहाँ थी, लेकिन यहाँ की बातें फिर वहां पहुंचा करके उन लोगों के साथ मिल करके मुसलमानों को खत्म करने का साजिश भी किया करता था। इसी को मुनाफिक कहते हैं। ये लोग खुफिया एजा पहुंचाने के लिए कच बहसियां करते थे, यानी बेफजुल बहस करते थे अल्लाह के रसूल के साथ। जो बात नहीं पूछना है वो भी पूछते थे, जो नहीं बोलना है वो भी बोलते थे, बेफजुल बहस। और मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शबहात डालने की कोशिश करते थे। बस हुकूमत इलाही का तकाजा हुआ कि एक ऐसी सूरत उतारी जाए जिससे इन 4 फिरकों की सर को भी की जाए। ऐसा एक सूरत की जरूरत थी, एक कुरान की आयत की कुछ जरूरत थी कि इन 4 कौमों को बर्बाद किया जाए, इन 4 कौमों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उस वक्त जरूरत थी, उनके शुबहात दूर किया जाए। इसलिए मदीना पाक पहुंचते ही ये सूरा उतरना शुरू हुई, सूरे बकरा उतरना शुरू हुई। ये तो उस पूरी सूरत के नाजिल होने की वजह बयान की गई। आगे समाअत फरमाए। ये सूरा जब मदीना शरीफ में नाजिल हुई तो इस सूरे के बारे में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं ये आज समाअत कर लीजिए, कल इसका तर्जुमा समाअत करेंगे, जरा मोहब्बत से करिए। मुस्लिम शरीफ में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम में से जो शख्स सूरे बकरा और सूरे अल इमरान, ये 2 सूरा है, बड़े बड़े सूरे, जिसको जो जानता था मदीना शरीफ में उसकी बहुत इज्जत होती थी। वो फरमाते हैं कि जो आदमी ये दोनों सूरा को मुंह ज़बान याद कर लेता था तो मदीना शरीफ में उसकी लोग बहुत इज्जत करते थे। अरे इसको सूरे बकरा याद है, फिर सूरे अल इमरान की याद है, तो उसकी बहुत इज्जत होती थी। मसनद इमाम अहमद वगैरह में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे बकर कुरान पाक में ऐसे है जैसे ऊंट के जिस्म में कोहान, ऊपर नहीं होता है एक ठो बड़ा बना करके, है ना, उसके बगैर जैसे ऊंट का खूबसूरती रही है वैसे ही सूरे बकरा के बगैर कुरान पाक की खूबसूरती।
मुस्लिम शरीफ में अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ज़हराबीन कहते हैं चमकदार और नूरानी को। सूरतों को पढ़ा करो, यानी सूरे बकर और सूरे अल इमरान, ये दोनों को चमकदार और नूरानी सूरा कहा गया है, पढ़ा करो। क्योंकि क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों पर बादल की तरह साया करेगी। जो हमेशा इन दोनों सूरतों को पढ़ेगा तो क़यामत के मैदान में जब आसमान के सूरज नेज़े के दूर में रहेंगे, पूरा जमीन तांबे की हो जाएगी, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, ऐसे आलम में ये दोनों सूरा बादल बनकर के पढ़ने वालों के ऊपर रहेगा। तफसीर अजीज में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर जुम्मा की शब को यानी जुमेरात रात में सूरे बकर और अल इमरान पढ़ा करे तो उसको इतना सवाब मिलता है जिसके बाद उसे ओरोबा तक भर जाए। ओरोबा कहते हैं 7वें आसमान को, यानी इतना सवाब दिया जाता है कि 7 आसमान तक उसका सवाब में भर जाता है जो जुमेरात को सूरे बकर और सूरे अल इमरान पढ़ते हैं। सैयदना इमाम दर्दा से रवायत है कि एक शख्स ने जो कुरान पाक की तिलावत करने वाला था, एक रोज अपने पड़ोसी को मार डाला। वो पहले से सूरे बकर और सूरे आल इमरान पढ़ता था, लेकिन वो गलती कर बैठा कि उसके साथ पड़ोसी में एक आदमी रहता था, उसको उसने मार दिया। फिर क्या हुआ, पड़ोसी को मार डाला। सुबह को उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। लोग उसको गिरफ्तार किया और कत्ल कर दिया, क्योंकि कुरान का ये फैसला अल कत्ल बिल कत्ल वल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल ऐन अब्द वल ऐन बिल ऐन, कत्ल के बदले में कत्ल है, आंख के बदले में आंख, कान के बदले में कान, हाथ के बदले में हाथ, ये शरीयत का हुक्म है ना। तो उसको कत्ल कर दिया। जब उसे दफन किया गया तो तमाम सूरतें उसकी कब्र से निकल जाते हुए देखी गई, यानी वो कुरान पाक का हाफिज था। लेकिन जब उसको दफन किया गया तो लोग देखे कि उसके कब्र से एक एक सूरा निकल निकल के बाहर जा रहा है। सूरे कुरान पाक के जो सूरे है 114 सूरे, तो 114 में से 112 सूरे कब्र से निकल निकल के जा रहा है और सहाबा इकराम देख रहे हैं, लेकिन 2 सूरा नहीं निकला। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। 2 सूरा नहीं निकला। वो कौन सा सूरा था? वो सूरह बकर था और सूरह अल इमरान। वो 8 दिन तक रहा, ये हदीस में है। मगर सूरह बकर और सूरह अल इमरान उस वक्त तक ना गई जब तक कि जुम्मा ना आ गया। जुम्मा के दिन तक वो कब्र में रहा और वो शख्स अजाब से महफूज हो गया। जो से बोलिए सुभान अल्लाह। वो आदमी अजाब से महफूज हो गया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह बकर 12 साल में तमाम हकाइक व इसरार के साथ पढ़ी। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास सूरह बकरा को पढ़ने में 12 साल लगाए। कितने साल? 12 साल में सूरह बकरा पढ़ा और उसके तमाम हकाइक, तमाम रुमूज व असरार, सारी बातें हजरत उमर फारूक ने 12 साल तक मुकम्मल किया सूरह बकरा की। और जिस दिन खत्म की उस दिन खुशी में एक उठ जमा करके सहाबा इकराम की खुशी में दावत की। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिस दिन खत्म हो गया सूरह बकरा, 12 साल हो गया, 12 साल के बाद जब खत्म हो गया तो एक ऊंट जमा करके तमाम सहाबा को दावत दिया और सबको खाना खिलाया, दावत खिलाया। अब इससे क्या पता चलता है? इससे मालूम हुआ कि दीनी किताबें शुरू या ख़त्म करते वक्त शीरनी तकसीम करना और खुशी मनाना सुन्नत सहाबा है। कुरान शरीफ शुरू करो या कुरान शरीफ ख़त्म करो, उसमें खुशी मनाना, लोगों को दावत करना, खाना खिलाना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम की सुन्नत है। ये सहाबा इकराम की सुन्नत है, क्योंकि हज़रत उमर फारूक ने खुद सहाबा इकराम को बुला करके उस खुशी में कि मैंने सूरह बकरा को 12 साल में मुकम्मल सीख लिया, तो उसके लिए सहाबा इकराम को दावत करके ऊंट जमा करके खिलाया। तो हम सब भी अगर कभी हमारे बच्चे कुरान शरीफ ख़त्म करें या हमारे बच्चे दीनी किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर ख़त्म करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाना चाहिए
और बकरा ज़बह कीजिए या कुछ ज़बह कीजिए, खाना वाना बनाइए, लोगों को खिलाइए, खुशी का इजहार कीजिए, इसमें सवाब भी मिलेगा और सहाबाए किराम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। कुरान पाक में सबसे बड़ी ये सूरत है। इस सूरत में 286 आयतें हैं, 40 रुकू, 6121 कलमे, 25,500 हरूफ है। कुरान पाक के सबसे बड़ी आयत यानी आयत मदीना उस सूरह में बकर में है। और इब्ने अरबी कहते हैं कि सूरह बकर में 1000 हुक्म और 1000 नहीं, यानी 1000 मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। सूरह बकरा में ही 1000 हुक्म है हमारे लिए, हम सब के लिए, और 1000 मना भी है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे 1000 उसमें मना भी है। और 1000 खबरें हैं, यानी 1000 कुछ गैब की खबर बताया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। यानी जिस कदर ये हकाम उस सूरह में है, इतने और सूरत में नहीं है। आप एक सूरह बकर पढ़ने से क्या फायदा है, एक बात और सुन लीजिए मोहब्बत के साथ जल्दी। सुभान अल्लाह। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में 3 रोज तक सरकश शैतान दाखिल नहीं होता। आप सुबह या दोपहर को या शाम को सूरह बकरा पढ़े हैं तो 3 दिन के अंदर तक कोई शैतान, बदमाश, जीन, भूत वगैरह वगैरह कुछ दाखिल नहीं होगा आपके घर में, क्योंकि आप सूरह बकरा पढ़े हैं। जो शख्स हमेशा सोते वक्त सूरह बकरा की 10 आयतें पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक कभी ना भूलेगा। वो 10 आयतें हर दिन अगर सूरह बकरा का पढ़ता रहेगा तो कुरान शरीफ में जो वो याद किया है वो कभी भूलेगा नहीं है। हजरत तिबरानी में बहकी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत को दफन करके उसकी कब्र के सिरहाने सूरह बकरा की अव्वल आयतें पढ़िए। जब मैयत को दफन कर देंगे तो उसके सिराने की तरफ सूरह बकरा के पहली आयतें जो है वो पढ़िए, और पैर की तरफ जा करके लास्ट वाली आयत पढ़िए। मतलब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो है ये सर की तरफ पढ़िए, और वहाँ से जाकर के पैर की तरफ जाकर के ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, ये आखिरी आयत जो है ये पैर की तरफ जाके पढ़िए। तो इससे क्या होगा, अल्लाह ताला उस कब्र वालों पर रहमत और का नुज़ूल अता फरमाएगा। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। एक बात और बता दूं, सूरह बकरा अगर किसी घर में 11 दिन लगातार पढ़ा जाए, अल्लाह ताला उसके रोज़ी में कभी बरकत कम नहीं करेगा। सूरह बकरा 40 दिन तक जिस घर में पढ़ा जाए उस घर में ना कोई जादू कर सकता है, ना टोना कर सकता है, ना कोई जीन भूत रह सकता है 40 दिन तक। सूरह बकरा अगर आप 11 दिन तक दुकान में पढ़ाए तो इंशाअल्लाह ताला आपके दुकान में कभी कमी नहीं होगी। ये सूरह बकरा की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर इसके दफ्तर बयान किया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी है। बस इतना है कि सूरह बकरा जहाँ पढ़ा जाए वहाँ अल्लाह ताला की खास रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं? नहीं, उसका एतबार नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग करके सूरह बकरा सुनने से उसका फायदा होता, बरकत होता, तो फिर मस्जिद में हम लोग रिकॉर्डिंग करके आजान दे देते। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब समझिए, कॉम्बिनेशन समझिए। मतलब मालूम ये हुआ कि रिकॉर्डिंग से सुन तो सकते हैं लेकिन जो बरकत पढ़ने में है उसमें नहीं होगा। वो बरकत जो हासिल है वहाँ पढ़ने से बरकत हासिल है, रिकॉर्डिंग चालू करने से बरकत हासिल नहीं होती है। लिहाजा सुनने सीखने के लिए ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, सुनने के लिए ठीक है, आपको खुशी महसूस होगी, आपको सुकून मिलेगा, हाँ, लेकिन जो बरकत है वो रिकॉर्डिंग से नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सबको कुरान पाक सीखने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और कोई बोलने सुनने में अगर कोई गलती हो अल्लाह हम सबको माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला तो अपने फजल करम से कुरान पाक की तमाम रमूज़ व असरार से हम तमाम लोगों को वाक़फ़ियत अता फरमा। कुरान पाक के बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। खास करके हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और दीनी मालूमात के लिए चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंचे। कमेंट करके शुक्रिया का मौका दें।